आप लोगों के स्कूल में तो ट्रायंगल कवर हो भी गया होगा ना अब तक? मैम सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। वाह, मैम अभी हमारा हो रहा है सिलेबस कंप्लीट। मैम हमारा भी हो रहा है। अच्छा अभी आप लोग का हो रहा है, किसी में हो गया है। अंजलि तो इसीलिए खुश है, मुझे लग रहा है उनका सिलेबस हो गया, अब उनको क्या ही टेंशन, भी पढ़ो रिवीजन हो जाए। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। निशांत राजपूत, निशांत कुमार राजपूत, ओके। सो राजपूताना भी है हमारे साथ। घोस्ट राइडर, ये किनकी आईडी है भाई? पक्का इनके भाई ने आईडी बनाई होगी, इन्होंने क्लास ज्वाइन की है ना। घोस्ट राइडर वाली जो आईडी है, लड़के ऐसी हरकतें कर सकते हैं, लड़कियां नहीं करती जल्दी। ठीक है, हाँ चलिए फिर ट्रायंगल को जरा स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स है उसमें। पहले तो ट्रायंगल में आपका थ्योरम आता है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी दिया जाता है। आप सबने क्या अपने बोर्ड पेपर्स देखे, जो बोर्ड एग्जाम में आप बैठने वाले हो? क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे यस आते हैं। मैम। यस मैम। यस मैम। तो ट्रायंगल से कैसा क्वेश्चन आता है? मैम थ्योरम भी आती है एक बार। थ्योरम आते हैं, मैंने भी देखा इसलिए मैंने सोचा कि थ्योरम्स आते हैं तो थ्योरम करवाना तो पड़ेगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करें, आपको पटाखों की आवाज सुनाई दे रही हो? नो मैम। नहीं दे रही? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा आपको भी दे रही है। मैं तो परेशान हो गई कब से, समझ ही नहीं आ रही कि वो फोड़ कौन रहा है, किसके घर से आ रही है। यस, सौरभ ने ज्वाइन कर लिया है क्लास। मुझे तो लगा सौरभ आप दिवाली बना रहे हो आराम से। प्रोसेस क्या है भाई? जय श्री राम, जय श्री राम सौरभ। सो फाइनली राम जी आ गए हैं, दिवाली का पर्व भी मना लिया है। मैम मुझे पता ही नहीं था आज क्लास में, वाह वाह, किस खुशी में आपको आज छुट्टी चाहिए। आप छुट्टी ले सकते थे बट हम आपको ऑफिशियली छुट्टी नहीं देते। मैं तो बाहर पटाखे कर रहा था, मुझे पता है आप पटाखे ही कर रहे थे, आई नो इट। मैंने बोला भी बच्चों को, कोई नहीं, यहाँ मत फोड़ना बस क्लास में। सो टुडेज डेट इज 13 नवंबर। एंड ट्राइंगल का लेक्चर नंबर तो 1 होगा हमारा। आज का क्लास में बता यस मैम। कि अगर आप सोच रहे होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि थियरम्स का क्लास इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आपको प्रूव करनी पड़ती है चीजें, प्रूव करनी पड़ती है तो दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन तो है नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला डाला सॉल्व कर लिया। थोड़ा पेशेंस चाहिए। अब कुछ बच्चे बीच में ही भाग जाएंगे, मुझे ये बात पता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है बच्चा, चलो पहला थ्योरम मेरा क्या है? थ्योरम 1। आप लोग ट्रायंगल से तो वाकिफ हो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हो। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हम लोग आज सब कुछ लिख कर करेंगे ताकि बोलते बोलते भी थ्योरम याद हो जाए, और खुद से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, रेडीमेड वाली चीजें ज्यादा टिकती नहीं। टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, नाउ यू इमेजिन कि एक लाइन बना है जो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। यस, टू इंटरसेक्ट द, किसको इंटरसेक्ट करेगा भाई ये? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब बाकी के जो टू साइड्स बचे हुए हैं उनको, इसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम भी बनाना है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
आई होप आप लोग समझते होंगे डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग या फिर डिफरेंट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, और वो जो दो साइड्स हैं आपके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इतना पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि हमें तो एक ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। कैसा ट्रायंगल बनेगा? लेट मी शो यू। ट्रायंगल बना दिया आपने। अब फिगर कैसे बनाओगे? आप क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाया जाता है बेसिकली, हमेशा आपको बना बनाया तो मिलेगा नहीं। सो इनके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले ट्रायंगल को एक पार्ट में डिवाइड कर लूं, ठीक है। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। पैरेलल हो गया मेरा, दो लाइन बन गया। Now the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, मतलब ये जो आपके बचे हुए पॉइंट्स है ना, ये सेम रेशियो में आपके क्या है भाई, डिवाइडेड है। तो अगेन ये भी आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके। नाउ बच्चों, अगर आपको लगे क्लास बहुत स्लो जा रहा है तो टेल मी, मैं बहुत फास्ट पढ़ा दूंगी, फिर जैसा होगा वैसे आप बता देना। मैं बेसिकली स्लो मूविंग जा रही हूँ। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, देन इन दोनों में क्या कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको नेमिंग करना है ट्राइएंगल का। कैसे नेमिंग करोगे? ये आपने ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया। ट्रायंगल सबसे बड़ा है तो नेम भी आपने दे दिया। नाउ इसको आपने दे दिया डी, इसको दे दिया ई, और इसको दे दो एम, इसको दे दो एन। कोई भी अल्फाबेट्स चल जाएंगे। अब जब इसको प्रूव करने की बारी आई है, कैसे प्रूव करते हो? प्रूव दैट क्या है आपका, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी, इसका आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा रेशियो में लेना है हमें, इज इक्वल टू एई अपॉन बीसी। सही है? बीसी या फिर ईसी होगा, क्या होगा? ईसी ईसी होगा। ईसी, ईसी। चलो प्रूव हो गया, प्रूव दैट हो गया। नाउ हमें क्या करना है, अब स्टार्ट करना है। कैसे थ्योरम स्टार्ट करते हो? गिवन से। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस ज्वाइन। आपने ज्वाइन क्या किया है? बीई एंड सी डी। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है कि मेरा जो डीएम है ना, कहाँ गया? डीएम परपेंडिकुलर टू एसी हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, दंडवत बनाया है, तो वो एसी में जाके मिल रहा है। एंड इस तरफ वाले को क्या बोलोगे आप? EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, EN आपका क्या हो गया? AB के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, ये दोनों आपने लिख लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ ADE। छोटा वाला ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि AD इंटू EN। ये आपका B हो गया और ये क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ नेक्स्ट, देन area of triangle ADE is equal to half AD into EN। Similarly, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में भी तो बोलोगे, छोटे वाले के लिए बता दिया आपने। तो दूसरा ट्रायंगल क्या था? BDE। ADE के बाद BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 DB इंटू EN। यही था, एक बार चेक भी कर लो आप। BDE ये वाला ट्रायंगल दिया है तो यस। नाउ नेक्स्ट, ये दो लाइन भी आपने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रायंगल ADE। ठीक है, BDE वैसे ही ट्रायंगल ADE भी होगा आपका। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। एक एक पार्ट्स को लेकर के प्रूव करना है। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो बोर वहां पे भी होगी, बट करना पड़ेगा। A इंटू DM। एक और ट्रायंगल हमारे पास क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC विच इज इक्वल टू हाफ। यहीं से नेमिंग लिख लो देख करके।
EC into DM. ओके, नाउ रेशियो अगर आपको लेना है तो रेशियो कैसे लो? देयरफॉर मैं रेशियो लूंगी किसका? ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल BDE का मैं रेशियो लूंगी सबसे पहले। ADE BDE मतलब 1/2 AD into the whole divided by 1/2 DB into EN, which is equal to कितना हो जाएगा मेरा ये AD अपॉन DB। ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। एक और ट्रायंगल आपके पास बचा हुआ है, सो उसका भी रेशियो अगर आप लेते हो, यानी कि ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DCE या फिर DEC, यही वाला ट्रायंगल मैं बोल रही हूँ, विच इज इक्वल टू हाफ AE इंटू कितना है ये DM अपॉन में हाफ EC, सॉरी half EC into DM, which is now equal to your AE upon EC। ठीक है, AE और EC आ गया यहाँ पे, दो आ गए। सो नेक्स्ट में क्या करोगे आप? स्टेप्स को देखते हुए चलना है। हमारा ये जो ट्राइंगल BDE था एंड ट्राइंगल DEC था आर ऑन सेम बेस। इनका बेस क्या था? अगर बेस देखोगे तो क्या है इनका? DE था, यहीं पे देख लो इनका जो नाम है DE, सेम बेस में दोनों लाई कर रहे हैं। सो आपके जो पैरेलल्स थे वो क्या थे? BC एंड DE। जो आपने पैरेलल लाइन बनाया था ना, वो क्या हो गया था? BC और DE था। देयरफॉर एरिया ऑफ BDE ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं दोनों के दोनों एरिया। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस दे आर पैरेलल अगेन, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। क्या यही आपको प्रूव भी करना था? यही प्रूव करना था। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। प्रूव हो गया बच्चों? यस सर। यस मैम। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने इतना धैर्य बना करके रखा। चैप्टर ही ऐसा है, मैंने पहले बोला था, थियरम्स इन द सेंस एक तरह का ये स्टोरी राइटिंग हो जाता है, जो कि आपको ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। चलो दूसरा थ्योरम लेते हैं, बट ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए। सो थ्योरम 2 है, जिनके भी स्कूल में ये हो गया होगा उनका आज रिवीजन चल रहा है, ऐसे समझ लो, क्योंकि थ्योरम्स आते हैं एग्जाम में। इफ एक मिनट, हाँ, if a line divides any two sides of a triangle in the same plane या फिर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में ले लेते हैं, अभी अभी हमने रेशियो वाला आपका थ्योरम देखा है। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन या फिर थर्ड साइड, टू थर्ड साइड। ओके, नाउ अब हम फिगर बनाएंगे। सो सबसे पहले जैसे हम सर्कल में भी बनाना सीखते थे, तो ट्राइंगल में भी हमें बनाना सीखना पड़ेगा। सपोज अगर आपको कहीं से फिगर नहीं दिया तो क्या करोगे? थ्योरम पढ़ के फिगर बनाना तो आपको आना ही चाहिए।
अभी देखो आप लोग, मैं एक फिगर बना रही हूँ आपके लिए, क्या मैंने सही बनाया है इसको डिवाइड करके? यस, सही है, तभी तो इक्वल रेशियो में ये डिवाइड कर देगा ना पूरे ट्रायंगल को बच्चों। यस यस मैम। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब अब एक और लाइन आपकी बनेगी, तो ये थोड़ी डॉटेड लाइन से होगी, ठीक है। आप देखोगे तो आपको ये फिगर ऐसा मिलेगा, अभी इन्होंने काफी बाहर तक रखा था, बट इट्स ओके, अगर आप बाहर तक नहीं भी रखते हो तो इतना रखना भी आपके लिए काफी है। एक लाइन आपको पैरेलल दिखा देना। नाउ नेमिंग करो, तो नेमिंग कैसे करोगे? ए बी सी आपका हो गया, देन क्या होगा? यहाँ पे कितना होगा? डी, और यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे इसको ई डैश दे दो, क्योंकि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। दोनों लाइंस को देखोगे तो पॉइंट तो एक ही है, तो एक को ई दे दो, एक को ई डैश दे दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ पे? टू प्रूव, अगेन क्या करना है? एडी अपॉन क्या? डी बी इज इक्वल टू, रेशियो में क्या प्रूफ होगा? ए ई अपॉन ई सी, राइट? यही आपको प्रूव करना है यहाँ पे। लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, एक लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल है, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा, बाकी चीजें तो आपकी सेम ही है। ओके, सो डीई आपके पैरेलल टू बीसी है, बट क्या डीई डैश भी पैरेलल टू बीसी होगा बच्चों? क्या दोनों लाइन ही पैरेलल टू बीसी है? ओके, अगर आप नहीं समझे तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सपोज इफ डीई इज नॉट पैरेलल, ये नहीं है पैरेलल टू किसके? बीसी के, देन क्या करेंगे उस केस में? ये इसके पैरेलल नहीं है, तो हम उसको पैरेलल करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन बना रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? देन डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, देन डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। ओके, क्योंकि वो पैरेलल नहीं था तो आपने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया। नाउ आप इसको प्रूव कैसे करोगे? आइडिया, ए डी अपॉन डी बी, इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ए ई डैश, ए को कैसे रिप्लेस कर रही हूँ? ए डैश से रिप्लेस कर रही हूँ, अपॉन में ई डैश सी, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल आपका ई डैश के साथ ही है, राइट? ई का तो कोई काम नहीं, सो ए डैश अपॉन ई डैश सी। नाउ नेक्स्ट, A upon EC is equal to A dash upon E dash C। क्या करोगे आप इसको? क्या करोगे? इसको ऐड नहीं कर रहे हो आप, दोनों को ऐड नहीं कर रहे हो। इस वाले पार्ट को, आधे पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करोगे तो क्या पूरा मिलकर एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा? एक लाइन बनाएगा, वो जो आपने एक्स्ट्रा लाइन सपोज किया वो भी एक लाइन देगा और ये भी एक लाइन देगा। आपको प्रूफ क्या करना है? लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब आधा आधा हिस्सा, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। ये आपको प्रूव करना है। तो जब थर्ड लाइन आपने इंट्रोड्यूस किया है और सेकेंड लाइन ऑलरेडी है आपके पास सेम रेशियो में, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो पैरेलल हो ही जाएगा थर्ड साइड के। नहीं होगा बच्चों? क्या लगता है आपको? आपका रिस्पॉन्स क्या है? हो जाएगा, राइट? सेम थिंग आप एक यस मैम। पार्ट कर क्या रहे हैं यस यहाँ पे? मैम। ओके, चलो एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, क्वेश्चन लेकर समझते हैं। आई गेस कि बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, सो लेट मी टेक अ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, if a line intersects, लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है देखना ध्यान से,
sides AB and AC of a triangle ABC and D and E respectively, ठीक है, and is parallel to BC, then prove that, क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, AD upon AB is equal to AE upon AC, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको नाम दे दिया है, मतलब नेमिंग दी, अब आप क्वेश्चन के हिसाब से ही करोगे। सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, अगेन फिगर तो मैं सेम ही बनाऊंगी जो मैंने थ्योरम के लिए बनाया था, सेम थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। चलो ऐसे ही आपने डिवाइड किया था लाइन को, एंड अगेन ऐसे ही आप लाइन को डिवाइड कर दोगे। नेमिंग आपको करना है तो कैसे करोगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, डी एंड ई। आपको अगेन क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, सेम थ्योरम वाली चीजें ही लगाएंगे आप, यानी कि आप बोलोगे D इज पैरेलल टू BC, ठीक है, और ये आपका क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया है कि आपका D पैरेलल टू BC है। चलो फाइन, नाउ AD upon DB is equal to AE upon EC, ठीक है, ये अगर गिवन है सो दिस, ये यहाँ पे लागू हो जाएगा आपका। देन DB अपॉन कितना मैं अब लिख सकती हूँ, AD, DB अपॉन AD, ये वाले पार्ट अपॉन ऊपर वाला पार्ट इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ओके, EC अपॉन AE, नीचे का भाग प्लस ऊपर का भाग, ये भाग और ये भाग दोनों को अब आपने रेशियो में इक्वल दिखा दिया है, तो बचेगा क्या आपके पास, DB अपॉन AD में आप +1 करो विच इज इक्वल टू EC अपॉन AE में प्लस अगेन 1 करो, ठीक, आपने यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +1 किया, आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, सो AB upon AD is equal to AC upon AE. Therefore, AD upon AB is equal to AE upon AC. And I think यही मुझे प्रूव करना था, सॉरी AE upon AC, क्या यही प्रूव करना था हमें? यस मैम। ट्राइंगल पढ़ाना आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था, मैं तो नहीं पढ़ाने वाली थी आपको, क्योंकि मैंने सिलेबस में अपना ट्राइंगल रखा तक नहीं था, और अब आप ही मतलब क्लास में इतना बोरिंग बोरिंग सा हो गया कि ना रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं ना कुछ, मुझे लग रहा है गलती तो नहीं कर दी ट्राइंगल शुरू कर, ऐसा कुछ है? नो मैम। नो मैम। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलो कुछ नहीं है तो रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली ना ये ट्राइंगल वगैरह जो चैप्टर होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, मतलब देखा जाएगा तो ये बोर्ड एग्जाम में ही ज्यादा आने वाला चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके एनसीईआरटी के ही, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए ताकि आपको सदमा ना लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसको एज अ क्विज आपसे पूछती हूँ, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर डैश, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, क्या होगा आपका ऑप्शन? हैंड वैंड मत रेज करना बच्चों, अनम्यूट। सिमिलर। 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 अच्छा, सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते क्या?
नहीं होते, मुझे नहीं पता था, सच कह रही हूँ, आपने बताया, थैंक यू। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे सर्कल्स? कॉन्ग्रुएंट तो आपके ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पढ़े हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसको देखो जरा। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी आपने बोला कि आपके सर्कल सिमिलर होते हैं, मैं कह रही हूँ ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन है आपका इक्विलेटरल, ऑब्लिक, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब सब समझते होंगे जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। यस, क्या आंसर है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। इक्विलेटर। अच्छा, आइसोसेलेस क्यों नहीं होते? आप मुझे पढ़ाओ ना जरा, आइसोसेलेस क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते भाई, वो भी तो बताओ, कुछ तो सोच के आपने इक्विलेटरल बोला होगा इतने जोरों शोरों से। आप कह रहे हो हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बट आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होते हैं, क्यों? मैम क्योंकि इक्विलेटरल के जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 ईच होते हैं, पर आइसोसेलेस के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। दिस इज एग्जैक्ट। आइसोसेलेस में दो ही तो इक्वल होता है, तीसरा वाला भगवान जाने वो माइनस में होगा, प्लस में होगा, जीरो में होगा, कौन सा होगा कोई नहीं जानता। यही आंसर मुझे चाहिए था। नाउ अब देखिए आपके सामने मैं एक बहुत ही बड़ा कारनामा करने वाली हूँ, छोटा सा करती हूँ ना, बड़ा कारनामा नहीं करती हूँ। तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक छोटा सा स्क्वायर बना लिया, एक बड़ा सा, इसको रेक्टेंगल मान लो, ठीक है, बोला स्क्वायर बन गया रेक्टेंगल तो इसको रेक्टेंगल ही मान लो आप। ये जो मैंने बनाया है आप इसको क्या बोलोगे? इस वाले फिगर को क्या बोलोगे और इस वाले फिगर को भी क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या इसे सिमिलर बोलोगे? दोनों फिगर को सिमिलर हैं ये? यस मैम। वाह जी वाह। यस मैम। ये सिमिलर है मतलब कैसे? अब यस बोला है तो डिफाइन भी करना पड़ेगा कैसे। फाउंडेशन के बच्चों को सब कुछ आता है, उनको सिर्फ यस नो नहीं आता है। आप लोग फाउंडेशन के बच्चे हो, आपको जो पूछा जाए आपको वो सब आना चाहिए। अगर है तो कैसे है सिमिलर? क्या देख के सिमिलर बोला? ये तो छोटू सा है तो बड़ा है। मैम क्योंकि जो दो ट्रायंगल्स है मैम वो उसमें मैम दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर वो सिमिलर हो सकते हैं, और जो रेक्टेंगल है मैम वो भी सिमिलर है। ओके गुड, आपने जो आंसर बोला वेरी गुड, बट कहाँ लिखा है यहाँ पे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? मैंने तो ना इक्विलेटरल लिखा ना आइसोसेलेस लिखा, मैंने तो सिंपली ट्रायंगल बना के छोड़ दिया। उसमें भी आपने बोला कि यस दिस इज सिमिलर, आई एग्री सिमिलर है, बट क्यों है? क्या मैंने कहीं पे लिखा है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? मैम उनकी शेप को देख के। नो, देखो मैंने आपके सामने कुछ लिखा नहीं है अभी तक। आपको मुझे क्या बोलना चाहिए था कि मैम क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया कि ये इक्विलेटरल है आइसोसेलेस है, हमें हमारे लिए बताना मुश्किल हो रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं है, ऐसे तो दिस इज नॉन सिमिलर। शेप को देख के क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि ये मेरा आइसोसेलेस होगा और ये मेरा इक्वी होगा, तीन साइड में इक्वल कर दूं तो, दो साइड इक्वल कर दूं तो, हाउ डज इट मैटर? शेप मैटर्स, शेप डजंट मैटर। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती दिस इज योर सिमिलर, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब आप कहते कि हाँ दिस इज सिमिलर। हियर रेक्टेंगल में, अच्छा अब रेक्टेंगल में तो ऐसा कोई होता ही नहीं है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई एक साइड बड़ा हो गया एक साइड छोटा हो गया, तो क्या इसको आप सिमिलर बोल सकते हो? ये तो रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ जरा कि यहाँ पे तो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल वाला बात ही नहीं है और ना कभी आएगा, तो क्या आप इसको सिमिलर बोल सकते हो कि हाँ मेरे ये जो फिगर है ये सिमिलर फिगर में आता है? यस मैम।
कह सकते हो ना, यहाँ पे शेप डजेंट मैटर, मैं छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं, बनाऊंगी तो रेक्टेंगल ही। यहाँ पे क्या है, मैं छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं, मैं ट्रायंगल बनाऊंगी लेकिन दूसरे दूसरे ट्रायंगल बना दूंगी तो डिफरेंट हो जाएगा वो। अब चलो नेक्स्ट में चलता है। एक मैंने ट्रायंगल बना दिया और एक मैंने क्या ही बना दिया, चलो बर्फी बना दिया। कल सबने बर्फी खाया होगा ना दिवाली पे, पेड़े। यस मैम। मैम लेकिन ये रोम्बस है, काजू कतली भी नहीं है। मेरे पास है घर पे, अभी मैं क्लास के बाद खाऊंगी। बहुत सारी मिठाई है दिवाली की, तो ये हमारे पास बर्फी है। ट्रायंगल शेप का कोई मिठाई होगा तो सपोज कर लो, इन दोनों को क्या बोलोगे आप? ये दोनों दुश्मन है या दोस्त है? दुश्मन का मतलब है क्या ये नॉन सिमिलर है, दोस्त का मतलब है सिमिलर। मैम नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर। क्योंकि एक जैसे है ही नहीं भाई, तो इनमें तो क्या है, दुश्मनी ही हो सकती है, दोस्ती तो नहीं हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जरा। भाई हमारे पास स्लाइड्स है ना? हाँ तो बहुत स्लाइड्स होंगे। छोटा सा ही क्वेश्चन है बट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1 एंड 2, दो फिगर होंगे आपके सामने। DE parallel to BC, find EC in, सॉरी EC की जगह मैंने EE ही लिख दिया है। फाइंड EC in फिगर 1 एंड AD in फिगर 2। अब जल्दी से फिगर बना के आपको दे देती हूँ मैं यहाँ पे। पहला फिगर ये होगा आपका और दूसरा फिगर ये होगा बड़ा सा। यहाँ पे आपको नेमिंग करना है एंड यहाँ पे नेमिंग करनी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये हो गया ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल AB एंड C। दिस इज योर DE एंड दिस इज अगेन योर DE। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है तो मैं भी लिख देती हूँ। ये है आपका 1.5, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है आपका भाई 7.2। कैसे करोगे इसको डील? 1.8 सेंटीमीटर, दिस इज योर 5.4 सेंटीमीटर। और आपको एक ही चीज बोला है क्या, कि गिवन क्या है आपके पास, DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि DE पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल AB एंड C। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इज इक्वल टू मेरा AE अपॉन EC। और श्योर है, हमने रेशियो भी इतने सारे प्रूव कर दिए तो पक्का है कि ये तो है ही है। अगर ये है तो क्या वैल्यू दी गई है आपको? 1.5 अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन में EC। ठीक है, दिस इम्प्लाइज EC निकाल लो यहाँ से आप। EC कितना हो जाएगा, 3 इंटू पॉइंट हटाओगे तो 10 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, EC आपका कितना निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। नाउ नंबर 2 की बात अगर आप करो तो गिवन क्या था, इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या गिवन था, सेम चीजें गिवन थी। DE पैरेलल टू BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। दूसरे वाले ट्रायंगल का अगर हम ले तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, AD upon 7.2 is equal to, इसका क्या था 1.8 अपॉन EC कितना था आपका, अब EC तो मुझे याद नहीं ना, 5.4।
सो AD इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4 विच इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 18 अपॉन 10 इंटू 72 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 54 विच इज इक्वल टू आपका आएगा 24 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2.4। AD आपका कितना आ गया भाई 2.4 आ गया। ठीक है, एग्री सारे बच्चे, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? बस वैल्यू हमें पुट अप करनी थी। आपको AD कितना मिला 2.4 एंड EC कितना मिला था भाई 2 सेंटीमीटर ना? यस मैम। यस। सो ट्रायंगल के क्वेश्चन थ्योरम को छोड़ के बाकी तो बहुत ही इजी ही होते हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरम की बात करो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसी को प्रूव करना, एल्स बाकी सब बहुत इजी होता है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कम थ्योरम है। क्वेश्चन और थ्योरम बिल्कुल एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर गिवन फिगर, अगर गिवन फिगर बोल रहा है मतलब फिगर तो आपको गिवन ही होना है। DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। सो आपको क्या करना है, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे प्रूफ? अभी मैं फिगर बना देती हूँ एंड फिगर देख करके आपको इसको प्रूव करना होगा। दिस गोज हियर। नेमिंग अगर आप करोगे तो दिस इज योर ABC एंड दिस इज योर DE एंड F। सोल्यूशन, क्या कोई भी बच्चा यहाँ पे कोई आइडिया लगा सकता है कि हम एग्जैक्टली इसको प्रूव कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चों, सारे लोग अभी भी दिवाली के उसमें हो क्या? कैसे प्रूव करेंगे? हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC ही सबसे बड़ा ट्राइंगल है। क्या गिवन है भाई आपको? DE पैरेलल टू AC, राइट? यही तो गिवन है कि आपका जो DE है वो पैरेलल टू AC है। देन क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? देयरफॉर BD अपॉन क्या BD अपॉन DA, एक लाइन में यही है ना रेशियो आपका, इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इतना सन्नाटा हमारी क्लास में, अरे बाबा नहीं पढ़ना चाह रहे हो क्या बच्चों आप लोग? इन ट्राइंगल BAE, ठीक है, दूसरे वाले ट्राइंगल को अगर आप लोगे इज इक्वल टू कितना है आपका DF सॉरी पैरेलल टू AE। नाउ दिस इज अगेन योर गिवन, ये भी आपका क्या है गिवन है क्वेश्चन में। अगर दोनों गिवन है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आपका BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। नंबर 2, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी इक्वल है ये। अभी आपने देखा था ना, रेशियो वाला थ्योरम भी देखा था, उससे भी आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज योर इक्वल। नाउ अगर सारे इक्वल है तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये कैसे प्रूव हो जाएगा? इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका प्रूव हो ही चुका है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिखोगे आप,
BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। थियरम कम क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला था बच्चों आपको। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? क्या आप मतलब कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो? यस मैम। इतना सहमी आवाज में यस, अच्छा रुको मुझे जरा आप लोगों से वार्तालाप करने दो तो। 24 बच्चे हो गए हैं, इसी से समझ में आ रहा है आधे लोग तो जा ही रहे हैं। क्या दिक्कत है आज? क्या आप लोग का मूड अच्छा नहीं है, या चैप्टर अच्छा नहीं है, या क्लास थोड़ा बोरिंग लग रहा है? फ्रैंकली बताओ ना, मैं थोड़ा बातें करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आज का क्लास मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं ही सो जाऊंगी पढ़ाते पढ़ाते, सच कह रही हूँ। ऐसा क्यों है? क्या है आज ऐसा? मैम ये चैप्टर हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है तो शायद। यस तो मैम। तो फिर अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो फिर आपने मुझसे पढ़ाने को क्यों बोला? आपको रिवीजन करना था इसलिए? मैम कल से ट्रिग्नोमेट्री करते हैं शुरू। नो मैम, मैम वो विज़न लिया है। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा ना बच्चों की। आज हमने चलो ट्रायंगल शुरू कर दिया, कल ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रायंगल शुरू किया है तो उसका कुछ पार्ट्स तो आपको करवाना ही पड़ेगा मुझे। बट ऐसे सोता हुआ क्लास नहीं चाहिए मुझे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। हो क्या रहा है मैम? मेन रीजन है कि दिवाली है अभी। ओके सो आज दिवाली है तो क्या फिर हम जबरदस्ती को पढ़ाई नहीं करेंगे ना? पढ़ो तो मन से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। मेरा तो यही फंडा रहता है, थोड़ा पढ़ो, समझ के पढ़ो, वो भी बेस्ट है। नहीं इंटरेस्ट लग रहा है तो भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ाएगा आपको। होता है, इट हैपेंस, ये तो मतलब नेचुरल है ना। मैं भी जब 9th 10th क्लास में थी तो आप लोग तो क्लास भी आ गए, मैं तो क्लास भी नहीं जाती। पता है दिवाली के दूसरे दिन कौन क्लास जाता है? तो नहीं जाते। मिठाइयाँ बांटने जाते हैं हम लोग कॉलोनी में अपनी। आप लोगों ने मिठाइयाँ बांटी आसपास? यस मैम मैम। इधर नहीं यस होता है। मैम। मैम खुद खाई। खुद खाई मैम, किसी को बांटी नहीं। आप क्या बातें कर रहे हो? अरे, हाँ बट हमने तो भाई मिठाइयाँ बांटी भी, खाई भी, दोनों ही चीजें की है। मजा भी आया। और यस, पटाखे भी देख ही रहे हो सारे लोग फोड़ रहे हैं। इंसान बैन हो जाए मगर पटाखे बैन नहीं हो सकते। इंसान को बैन करना बहुत आसान है, वो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दिवाली के मूड में हो, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो हम कुछ दिवाली रिलेटेड बातें करते हैं। दिवाली में मैथ्स आता है? दिवाली में कहीं पे तो नो मैथ्स मैम, आता होगा। नो मैम। यस मैम। अंजलि ने बोला यस, मतलब कहीं आता है। नो पटाखा बैन। सौरभ को तो पटाखे की दुकान में छोड़ दो, वो पटाखा फोड़ते फोड़ते पूरे इंडिया का पटाखा फोड़ डाले। यस अंजलि, दिवाली में मैथ्स कहाँ पे आते हैं, जरा मुझे भी बताओ ना। हाँ जी मैम। मैथ्स मैम हाँ, मेरा मतलब नाम मैम मैथ्स। अगर हाँ, अगर घर में पटाखे जलाने हो तो सब गिन के सबके पास देते हैं कि तेरे पास 4 है तो तेरे पास भी 4 ही होंगे। अच्छा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। गुड गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भी मैथ्स आता है। यही मैथ्स दिवाली वाला मैं अगर यहाँ अप्लाई, मैम एक और जगह पे लगता है मैम। क्या लगता है सौरभ? मैम जब रॉकेट चलाना होता है मैम, तब देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन जाएगी, किस साइड जाएगी, तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं मैम। मैम वहाँ मैथ्स तो चारों जगह चलता है। मैथ्स वही, को भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, वही अगर मैं यहाँ पे मैम दे दी होती अभी। हाँ, मैम मैथ्स की तो फुल फॉर्म भी है। क्या है? मैथ्स की फुल फॉर्म क्या है? बताओ ना। मैथमेटिक्स। मैम अभी गूगल पे गई होगी सर्च करने। अच्छा, ठीक है। वही दिवाली का कंसेप्ट अगर मैं अभी क्लास में लगाती तो मुझे पता है सिर्फ मैं बचती, अंजलि शायद बचती क्लास में, शायद पलक भी रहती, बाकी लोग तो पक्का चले जाते। अगर मैंने ट्रायंगल पे लगा दिया होता कि भाई ये लो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे, 2 क्वेश्चन तुम्हारे, 2 क्वेश्चन तुम्हारे, पटाखों की तरह इनको भी फोड़ डालो, मतलब कर डालो सॉल्व। सारे लोग तो पक्का सी बात है कि पटाखे फोड़ने चले जाते, मगर इधर तो कोई नहीं रुकता।
मुझे पता है ये चीजें। एनीवेज कोई बात नहीं है, बट आज के क्लास जैसा क्लास मुझे दोबारा नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास मैं कुछ एक्साइटिंग लेकर आ रही हूँ। सोच रही हूँ कि ट्रायंगल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ, ताकि पूरा ट्रायंगल ही जो जोश में आपने बोला था ना शुरू करो, वही जोश वापस आ जाए। ओके बच्चों, नहीं पढ़ाऊंगी आपको मैं अब, ऐसे में नहीं पढ़ा सकती, मेरे को नींद आ रही है। पूछ रहे हो तो कुछ बता ही ना रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सारे लोग, आधे लोग दिवाली में डूबे हुए हैं, आधे लोग पता नहीं क्या डूबे हुए हैं। आप पहले ही बोल देते तो मैं आज का क्लास दिवाली कंसेप्ट पे रखती ना। मैम लड़कियां तो आपकी शक्ल देख रही होगी। मेरी शक्ल में क्या कुछ हो गया है क्या? मैम आप डॉल की तरह लग रहे हो। अच्छा, ऐसी बात है। पर मेरे से ज्यादा डॉल और ब्यूटीफुल तो आप लोग हो। मुझे क्या देख रहे हो, मेरी तो उम्र हो गई, नथिंग लेफ्ट। एनीवेज अंजलि, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और किसी को कुछ कहना है भाई, अपने अपने विचार पेश करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बात करें, बात करने के लिए भी टाइम दे रही हूँ, तब भी ना बात कर। साक्षी, ऋषि, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? क्या चल क्या रहा है हमारे क्लास में आज? कोई मुझे बता दे। निशान, सारे लोग खूब खुश हैं, सेलिब्रेशन वाला इमोजी, खूब खुश। मैं समझ गई आपकी खुशी का राज। भाई आप लोग मिठाइयाँ खाओ, और जो बचे कुछ पटाखे उनको प्लीज फोड़ दो, ताकि वेनेसडे भी आप पटाखे में ना डूबे रहो। दिवाली वाला वो चला जाएगा, वेनेसडे का चला जाएगा। सौरभ आप तो सबसे पहले जाइए, मैं आपको बता रही हूँ, और जाइए, आपकी जरूरत वहां ज्यादा है, यहाँ कम है, सीरियसली। पहचान गई मैं, आप जिस तरह से क्लास में आए ना, उतनी जल्दी आप जाना चाहते हो। छोड़ दे रही हूँ मैं बच्चों आप लोगों को, आप मैम लोग वैसी जाओ। कोई बात नहीं है मैम, मैं खुश तो लगाने में क्लास। खुश हो लगाने में। मैम फिर पढ़ा लो थोड़ा सा, खुश है ये तो। वो तो खुश है ना, बाकी लोग तो पता नहीं किस गम में डूबे हुए हैं, कुछ समझ ही ना आ रहा है मुझे तो। मैम पढ़ा दो। मैम भी खुश है, पढ़ा दो, हम भी खुश हैं। हम्म मैम पढ़ा खुश तो दूं? सभी होंगे पर बोर हो रहे होंगे आज। आप लोग बोर हो रहे हो, बात ये है, आप लोग बोर हो रहे हो इस चैप्टर से। एंड ये चैप्टर मैंने अपने सिलेबस में नहीं रखा था पढ़ाने को, क्योंकि मुझे पता है दिस इज एनसीईआरटी, फाउंडेशन में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, नॉट बोरिंग बोरिंग से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और ट्राइंगल ऐसा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री तो चलो आगे तक काम भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में ट्रायंगल काम आएगा, बट खाली ट्रायंगल आपको बहुत ज्यादा आगे काम नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ाने का सोचा था। एनीवे, पढ़ेंगे, बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व। आपका बोर्ड का पेपर में देख लेती हूँ क्या होता है। अब क्लास शुरू किया है तो भाई अंत तो ऐसे नहीं कर सकते। पता चला आज ट्रायंगल है, कल जंप करके किसी और में, क्या हो रहा है हमारे संग, ये सही नहीं होगा। हम लोग ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सर्कल देखेंगे। तो मैं छोड़ देती हूँ बच्चों आप लोगों को ना, जाना भी नहीं चाहते, न रहना चाहते, नो न जाना चाहते, न जाने देना चाहते। नो मैम। ठीक है चलो, एक एक करके तो बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। बच्चों में एक क्वेश्चन और करा दूं? यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस हाँ यस मैम। यस करो, बाकी तो लेफ्ट ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, एक और कर लेते हैं। बहुत इजी है ये, आप लोगों ने इसको क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, जो मैं अभी कराने वाले हूँ, तो आई होप कि इसका तो कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्स। एस एंड टी आर पॉइंट, ट्रायंगल में पॉइंट है ये आपके, ऑन साइड्स P R and Q R of triangle PQR such that
एंगल P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल RTS, शो दैट triangle RPQ is congruent to triangle RTS। कॉन्ग्रुएंट या फिर इसको क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं ना बच्चों, जो एक साइन होता है उसको सिमिलर कहा जाता है, राइट और रॉन्ग? Yes. यस मैम, यस सिमिलर, यस, नॉट कॉन्ग्रुएंट, दिस इज सिमिलर, एक जैसे हैं वो। अब सिमिलर सिमिलर तो अभी हम लोग खेल रहे थे ना, सिमिलर नॉन सिमिलर। अब चलो यहाँ पे प्रूव करते हैं। हियर इज योर, दिस इज S, दिस इज T, दिस इज योर P, क्योंकि R P Q ऐसे हो जाएगा ये आपका, दिस वन एंड दिस वन। चलो कैसे इसको सिमिलर प्रूव करोगे? इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है आपके पास, RPQ एंड ट्राइंगल RTS। इन दोनों ट्राइंगल को ना लेकर के आपको हर एक पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल QPS, ये आपका क्या है, गिवन है, ओके। एंगल R इज इक्वल टू, एंगल R आपका क्या है, कॉमन है, फाइन, ये दोनों कॉमन है और गिवन है। एंगल गिवन है एंड एक एंगल कॉमन है, मतलब क्या होता है इसका, देयरफॉर आपका ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। AA सिमिलैरिटी पढ़ा है आपने? AA सिमिलैरिटी क्या होता है? Angle similarity. हाँ क्या? Angle similarity. एंगल सिमिलैरिटी, ओके। तो आप लोग इसके बारे में भली भांति परिचित हो। एंगल सिमिलैरिटी होता है, एक ही एंगल अगर सिमिलर है तो वो क्या कर देगा, पूरे ट्रायंगल को सिमिलर कर देगा। इन्होंने बोला था P इज इक्वल टू RTS, तभी तो मैंने यहाँ पे देखो ये वाला चीज सिमिलर कर दिया। ये पहले से सिमिलर है एंगल, तो भाई ट्रायंगल तो सिमिलर होने ही है, वो कहाँ जाएगा। बस आपको दो लाइन लिख करके इसको प्रूव करना था कि कैसे सिमिलर होगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना था। ठीक है बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन ज्यादा करवा दूंगी, क्योंकि बेसिकली आपका ध्यान पूरा बोर्ड का ही है, ट्रायंगल का टॉपिक ही बोर्ड का है। बोर्ड क्वेश्चंस कर लेंगे और ट्रायंगल को जितना जल्दी हो सके समाप्त करें, ठीक है? यस मैम। ओके बच्चों, प्लीज गो। मैं आपसे विनती करूंगी कि आप जाके पटाखे फोड़े बचे हुए, दिवाली को सेलिब्रेट करें जो बचा हुआ है।